हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सैनवेट के ऊपर स्टडी करेंगे। जस्ट वेट, यस। देखिए, सैनवेट जो है सीए के सिलेबस में नया ऐड हुआ है। इसकी फुल फॉर्म है सेंट्रल वैल्यू एडिशन टैक्स। कुछ स्टूडेंट्स ने वैट का चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भी एक इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम है, बट उसको हम सैनवेट अभी फिलहाल इसलिए नहीं बोलते क्योंकि जो वैट के अंदर इनपुट क्रेडिट मिलता है वो एक तो सिर्फ सेल्स टैक्स का सेल्स टैक्स के अगेंस्ट ही मिलता है, और दूसरा हर स्टेट का अपना सेल्स टैक्स लॉ है, तो वो सेंट्रल लेवल पे नहीं है। मींस ऑल ओवर इंडिया यूनिफॉर्मिटी नहीं है उसमें। आज जो हम पढ़ने शुरू कर रहे हैं दैट इज सैनवेट। सैनवेट इज कॉमन फॉर एक्साइज एंड सर्विस टैक्स। सो एक तो ये बात है कि ये वीडियोस उन्हीं स्टूडेंट्स को देखनी चाहिए जिन्होंने एक्साइज एंड सर्विस टैक्स दोनों चैप्टर कर रखे हैं। ऑब्वियसली मैं इसी अजम्पशन पे आगे पढ़ाऊंगा, और मैं बीच बीच में इस तरह की टर्मिनोलॉजी भी यूज कर सकता हूँ वीडियोस बनाते वक्त कि आपको मैंने बताया था, आपको मैंने ऐसे समझाया था, क्योंकि एक्चुअली इसमें क्या होता है, जो क्रेडिट मिलता है वो मिलता है जो आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है और जो आपने सर्विस टैक्स पे की है। जैसे वैट आपने पढ़ा होगा, तो वैट में क्या होता है कि जब आप कुछ सामान खरीदते हैं तो उसका जो आप वैट पे करते हैं खरीदते वक्त, उसकी आपको क्रेडिट मिलती है जब आप सेल करते हैं उसकी पेमेंट के अगेंस्ट। तो इसी तरह से एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स का जो है वो क्रेडिट मिलता है, लेकिन क्योंकि ये दोनों सेंटर लेवल पे डील होते हैं इसलिए इनका इंटरचेंजेबल जो है वो क्रेडिट अलाउ किया जाता है। सो नाउ मेरी रिक्वेस्ट यही है कि जो भी स्टूडेंट इन वीडियोस को देख रहे हैं वो पहले सर्विस टैक्स और एक्साइज का चैप्टर पढ़ लें, वीडियो से ही पढ़ लें, और उसके बाद फिर इसको पढ़ें। मैं शुरू कर रहा हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि 1986 में ये स्कीम इंट्रोड्यूस हुई। सबसे पहले इसका नाम था मॉडिफाइड वैट, यानी कि इसमें कुछ प्रोडक्ट्स थे, फिर बाद में कैपिटल गुड्स को भी ऐड किया। कहने का मतलब है कि ये कंसेप्ट था पहले और 1986 में आया, और फिर बाद में इसमें चेंजेस आते रहे। फिर उसके बाद जो है एक्साइज के लिए अलग से रूल्स बने, सर्विस टैक्स के लिए अलग से रूल्स बने, और फाइनली जो आज की तारीख में हम पढ़ रहे हैं ये फाइनली रूल जो है आपके बन के फाइनली सामने आए। सैनवेट क्रेडिट रूल्स 2004 की रूप में ये आए 2004 में, जैसे कि नाम से ही क्लियर है। ठीक है ना। ब्रीफ में मैं आपको बता चुका हूं कि सैनवेट का मतलब क्या है, कि अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं आपको एक्साइज ड्यूटी देनी है, या आप कोई सर्विस प्रोवाइडर हैं आपको सर्विस टैक्स देना है। इन दैट सिचुएशन जितना भी आपने एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स पे किया होगा शुरू में, जैसे अगर आप मैन्युफैक्चरर हैं तो रॉ मटेरियल खरीदते वक्त आपने ड्यूटी पे की होगी। अगर आप सर्विस प्रोवाइडर हैं तो हो सकता है कि आपने कोई और सर्विसेज दूसरों से ली हो। जैसे माना फॉर एग्जांपल हम सर्विस प्रोवाइडर हैं, आपको कोचिंग देते हैं, ठीक है ना, स्पेशली फेस टू फेस कोचिंग जैसे सर्विस टैक्स में आती है। तो उसके अंदर फिर हम क्या है कि जैसे हम एयरटेल से इंटरनेट की सर्विसेज लेते हैं तो उसके ऊपर जो हम सर्विस टैक्स पे करते हैं वो इनपुट क्रेडिट के रूप में मिलता है। दैट इज कॉल्ड सैनवेट क्रेडिट। ठीक है ना। नाउ बेसिक कंडीशंस क्या हैं? बेसिक कंडीशंस यही है कि एक्साइजेबल गुड्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर हुए हों और उन पे ड्यूटी आपने पे की हो। कैपिटल गुड्स पर भी ड्यूटी अलाउड है, सर्विस टैक्स पे, इनपुट सर्विसेज पे ड्यूटी अलाउड है, और उसको बाद में आपने यूटिलाइज कर लेना है एट द टाइम ऑफ योर पेमेंट। मेन बात एक है जो बार बार रिपीट भी होगी कि क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल। ध्यान दीजिएगा, क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इफ द फाइनल प्रोडक्ट इज एग्जाम्प्ट। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं इस लाइन को, दैट द क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल इफ द फाइनल प्रोडक्ट इज एग्जाम्प्ट। एक्चुअली अगर फाइनल प्रोडक्ट एग्जाम्प्ट हो या आउटपुट सर्विस इज नॉट टैक्सेबल, यानी अगर हम कोई एग्जाम्प्टेड सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब मैंने पहले कहा था कि मैं ये प्रिज्यूम करके चलूंगा कि स्टूडेंट सर्विस टैक्स पढ़े हुए, तो जैसे उसमें नेगेटिव लिस्ट है, मेगा एग्जाम्पशन है, तो बहुत सारी ऐसी सर्विसेज हैं जो एग्जाम्प्ट है। तो ऐसी सिचुएशन में फिर सैनवेट क्रेडिट क्या करेगा? जब आपने ड्यूटी देनी ही नहीं तो फिर उसको माइनस कहां से करोगे? सो क्रेडिट भी अवेलेबल तभी होगा जब आप टैक्सेबल ड्यूटेबल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं या टैक्सेबल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है। लास्ट पॉइंट इसमें लिखा है स्पेसिफाइड डॉक्यूमेंट्स। तो आपको पता ही है कि एक्साइज और सर्विस टैक्स में मेनली जो डॉक्यूमेंट है उसका ऑफिशियल नेम है इनवॉइस। तो आप बिल वर्ड ना ही यूज करें, बेटर रहेगा कि आप इनवॉइस वर्ड यूज करें। नाउ नेक्स्ट, अब एक ये पैराग्राफ है जो कि ये डिस्कस कर रहा है, इसको ध्यान से समझिएगा कि व्हाट इज अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सैनवेट क्रेडिट। देखिए, अवेलमेंट का मतलब होता है जब वो क्रेडिट आपको मिल गया। मीन जैसे आपने कोई चीज खरीदी, आपने इनपुट्स खरीदे, रॉ मटेरियल खरीदा या कोई सर्विसेज ली, तो उसका बिल आ गया, तो उसके बेसिस पे आपने अपनी बुक्स में वो सैनवेट क्रेडिट अवेलेबल कर लिया, जोड़ लिया, इंक्रीज कर दिया अपना बैलेंस। और जब आपने महीने के एंड में एक्साइज ड्यूटी पे करनी है या सर्विस टैक्स पे करना है, उस वक्त जब आपने उसको यूज कर लिया कि मेरे पास एक क्रेडिट अवेलेबल था, मैंने यूज कर लिया, तो वो आपका बैलेंस जो है वो कम हो गया। ये बिल्कुल बैंक बैलेंस जैसा है।
जैसे अगर आपने बैंक में पैसे जमा कराया तो बैलेंस बढ़ जाएगा, उससे कोई चेक इशू कर दिया किसी को तो बैलेंस कम हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह से है अवेलमेंट एंड यूटिलाइजेशन ऑफ सैनवेट क्रेडिट। चलिए अब रूल 3 के हिसाब से जो ये मेन है ये प्रोविजंस में इसमें टाइप भी कर देता हूं। रूल 3 के हिसाब से ये कंसेप्ट्स हैं हमारे कि जो एडजस्टमेंट है वो किसकी किससे अलाउड है ना। तो सबसे पहले जो एक्साइज ड्यूटी आपने पे की है उसको आप यूज कर सकते हैं ऑब्वियसली अगेंस्ट एक्साइज ड्यूटी। जो समझाने वाला पॉइंट मैंने दिया है स्पेशल पॉइंट आगे वो ये कि आप इसको ईसी एसएच ईसी के अगेंस्ट भी एडजस्ट कर पाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा है कि अगर आपने इंपोर्ट करते हुए, अब कस्टम का चैप्टर भी पढ़ा हुआ होना चाहिए ऑब्वियसली, नॉट ओनली एक्साइज एंड सर्विस टैक्स, मतलब सैनवेट तो समझ लो लास्ट में ही पढ़ना है। तो आपने जो इंपोर्ट करते हुए करस्पॉन्डिंग सीवीडी पे की होगी, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, जो कि इक्वल टू एक्साइज ड्यूटी है, उसका भी आपको क्रेडिट मिलता है। इसके अलावा एजुकेशन सेस का भी आपको क्रेडिट मिलता है। बट लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो एजुकेशन सेस है उसका क्रेडिट सिर्फ एजुकेशन सेस के अगेंस्ट ही यूज होगा। ऐसे जो नेक्स्ट पॉइंट है एसएचईसी, इसका जो क्रेडिट है वो एसएचईसी के अगेंस्ट ही यूज होगा। ठीक है जी। पांचवा पॉइंट, इनपुट सर्विसेज पर जो सर्विस टैक्स पे किया उसका क्रेडिट मिल जाएगा। यहां पर भी छठा सातवां पॉइंट वही है कि एजुकेशन सेस और एसएचईसी हैं, लेकिन उनका क्रेडिट एजुकेशन सेस और एसएचईसी पे ही मिलेगा। नाउ इसके अलावा इंपोर्ट के टाइम पर सेल्स टैक्स के बदले में एक और ड्यूटी लगती है जिसका नाम है एसएडी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटीज, है ना, स्पेशल सीवीडी। तो इसका भी क्रेडिट आपको मिलता है। लेकिन आप इसमें ये ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट मैंने बाद में भी रिपीट किया है, दैट दिस क्रेडिट इज नॉट अवेलेबल टू सर्विस प्रोवाइडर। यानी कि जो सैड है इसका क्रेडिट जो है वो मैन्युफैक्चरर को तो मिल जाता है, सर्विस प्रोवाइडर को नहीं मिलता। इसके अलावा एक्साइज ड्यूटी का चैप्टर अगर आपने पढ़ा होगा तो कुछ टिपिकल ड्यूटीज मैंने पढ़ाई थी, जैसे एनसीसीडी, नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी, या एडिशनल एक्साइज ड्यूटी ऑन पान मसाला, सर्टेन टबाको प्रोडक्ट्स वगैरह, या क्लीन एनर्जी सेस, कोल टाइप आइटम्स पे लगता है। तो ये तीनों चीजों का भी क्रेडिट मिलता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग ड्यूटी पे, यानी एनसीसीडी का एडजस्टमेंट एनसीसीडी से होगा। ये ड्यूटी ऑन पान मसाला प्रोडक्ट्स के लिए, टबाको प्रोडक्ट्स के रॉ मटेरियल पे अगर आपने कोई ड्यूटी दी है तो इनके आउटपुट पर जब आप ड्यूटी पे करेंगे वहीं एडजस्ट होगा। या क्लीन एनर्जी सेस जो है, क्लीन एनर्जी सेस जो है वो इसी करस्पॉन्डिंग जो है लायबिलिटी के अगेंस्ट ही आप यूज कर पाएंगे। बेसिक्स ऑफ सैनवेट एक तरह से रिपीटेशन ही है, मैंने आपको बता ही दिया। इनका नाम सैनवेट रूल्स 2004 है और तीन चीजों पर आपको सैनवेट क्रेडिट मिलता है, इनपुट्स पर, सिंपल लैंग्वेज में रॉ मटेरियल, कैपिटल गुड्स पर और इनपुट सर्विसेज पर। इन तीनों पर अभी मैं इन तीनों की डेफिनेशन अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में रिकॉर्ड करूंगा। जहां तक सवाल है किसको मिलेगा, मैन्युफैक्चरर को या सर्विस प्रोवाइडर को, ठीक है। और इनपुट्स कैपिटल गुड्स आपको मिलने चाहिए, रिसीव होने चाहिए फैक्ट्री में, या फिर यूज होने चाहिए इन प्रोवाइडिंग इन टैक्सेबल आउटपुट सर्विस। हाँ, ये बात मैंने आपको बताई दी थी कि अगर फाइनल प्रोडक्ट आपका एग्जेम्प्ट है या आउटपुट सर्विस आपकी एग्जेम्प्ट है तो ऑब्वियसली फिर आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। वो बात अलग है कि कैपिटल गुड्स पर ही प्रोविजन अप्लाई नहीं होता अनलेस कि वो बिल्कुल ही टोटली एग्जेम्प्टेड गुड्स में ही डील कर रहे हो। एग्जेम्प्टेड गुड्स वो हैं जिन पे कोई ड्यूटी नहीं लगती, या तो उनके आगे निल रेट है या कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। एग्जेम्प्टेड सर्विसेज में भी दोनों बातें हैं, या तो नेगेटिव लिस्ट के अंदर कवर्ड है या कोई एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन है। अबेटमेंट्स वाले प्रोविजन भी कवर होते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ सर्विसेज पर अबेटमेंट आपको मिल जाती है तो वो भी इसके अंदर कवर होंगे। टाइम ऑफ क्रेडिट, देखिए इनपुट्स तो जब आपको रिसीव हुए, जब इनपुट्स आएंगे तो उसका इनवॉइस भी आएगा, बस जैसे इनपुट्स रिसीव हो आपको आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है ये, क्योंकि इनपुट सर्विसेज में अभी एक सेकंड के बाद ही मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि इनपुट सर्विसेज में आपको क्रेडिट तभी मिलता है जब आप विद इन 3 मंथ्स पेमेंट कर दे, नहीं तो एक बार तो वो रिवर्स हो जाता है। बट इनपुट्स में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कैपिटल गुड्स में भी ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। कैपिटल गुड्स पे जहां तक क्रेडिट का सवाल है, ये बार बार रिपीट होगा पॉइंट, तो ठीक है बार बार रिपीट ही कर लेते हैं क्योंकि इंपॉर्टेंट है कि जो क्रेडिट है आपको वो 50% अलाउड होता है इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन। यानी जब भी आप खरीदेंगे उस पहले साल में ये आपको जो अलाउड होगा वो होगा 50%, आरी बस में, और बैलेंस का जो 50% है वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट को। आगे जाके बताऊंगा इस पे कि रिक्वायरमेंट ये भी होती है कि सब्सिक्वेंट ईयर में वो एसेट आपके पास होनी चाहिए, तब कैपिटल गुड्स का सैनवेट क्रेडिट आपको मिलता है। आई होप आप समझ गए होंगे, फिर भी मैं रिपीट करता हूँ, पता नहीं कोई डाउट हो रहा है, मैं फिर से बोलता हूँ। जैसे मान लेते हैं आपने कोई मशीन खरीदी, मशीन पर आपने खरीदने पर एक्साइज ड्यूटी पे की 25,000 की, तो ये कह रहा है कि 12,500 पहले साल अलाउ करेंगे, और अगर आपने मशीन अभी तक बेची नहीं है तो 12,500 का क्रेडिट आपको नेक्स्ट ईयर के फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर पे मिल जाएगा। यानी 2 इंस्टॉलमेंट में एक तरह से अलाउ करें, 50% पहले साल, 50% अगले साल। बट एसएसआई इस पॉइंट के एक्सेप्शन है, उसको पहले साल में ही पूरा मिल जाता है।
जहां तक सवाल है इनपुट सर्विसेज का, इसके बारे में जैसे मैंने आपको बताया कि क्रेडिट जो है वो अलाउड है ऑन रिसीट ऑफ इनवॉइस। पेमेंट अगर आपने 3 महीने में नहीं किया तो एक बार रिवर्स हो जाएगा, मतलब एक तरह से जो क्रेडिट मिला था वो वापस, लेकिन फिर जब आप पेमेंट करोगे तो फिर से री अलाउ हो जाएगा। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है ध्यान रखने वाला कि अगर आप रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में पे कर रहे हैं, जैसे कि गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी के केस में होता है, जीटीए के केस में, तो वहां पर आपको क्रेडिट तभी मिलेगा जब आपने पेमेंट की है, यानी उधारी पर सैनवेट क्रेडिट जो है वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में नहीं मिलेगा। ठीक है, व्हेन द टैक्स इज पेड एंड दिस इज इन द रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। आई होप इट इज वेरी क्लियर, इसमें कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है 1-to-1 रिलेशनशिप, बिल्कुल नहीं चाहिए जी, ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ध्यान से समझिएगा इसको। मैं ये बोल रहा हूं कि जो 1-to-1 रिलेशनशिप है उसकी कोई जरूरत नहीं है। आई मीन टू से कि जैसे सपोज आपने एक रॉ मटेरियल खरीदा, अब आप एक्साइज ड्यूटी वाला चैप्टर आई होप पढ़ चुके हैं, जैसे कि मैं बार बार ही बोलूंगा, तो एक्साइज ड्यूटी में हमने पढ़ा था कि जो पेमेंट है एक्साइज ड्यूटी की वो हर महीने करनी है। अब सपोज जैसे इसमें एग्जाम्पल भी दिया हुआ कि आपने अक्टूबर में रॉ मटेरियल खरीदा, अब एक्साइज ड्यूटी आपने पे करनी है सपोज अक्टूबर के महीने की 6th ऑनलाइन पेमेंट करनी है तो 6 नवंबर तक, तो आप इसका पूरा इनपुट क्रेडिट ले पाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल अभी आपका पड़ा ही हो स्टॉक में, हो सकता है अभी आप पुराना यूज कर रहे हो। सो वही ये मतलब है बेसिकली कि 1-to-1 रिलेशन बिटवीन इनपुट आउटपुट इज नॉट रिक्वायर्ड, इट इज एक्चुअली इज नॉट रिक्वायर्ड। आप समझ रहे हैं, 1-to-1 रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट आउटपुट इज नॉट रिक्वायर्ड। कहने का मतलब मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जो रॉ मटेरियल खरीदा आपने यूज कर लिया तो ठीक है, नहीं भी किया तो ठीक है। एक्चुअली अगर आपने इनपुट रिसीव कर लिया, प्रॉपर इनवॉइसिंग वगैरह हो गई, आपने बुक्स में उसको प्रॉपरली रिकॉर्ड कर लिया, तो आप उसका क्रेडिट ले पाएंगे, चाहे वो रॉ मटेरियल जो आपने खरीदा है वो आपने अभी यूज किया है या नहीं किया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट इज द बेसिस मैंने आपको बताया था इनवॉइस मेन है, डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे चलता है एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस। याद रखिएगा, दिस इज द लीगल टर्मिनोलॉजी। मेनली जो क्रेडिट मिलना है वो प्रॉपर इनवॉइस। इनवॉइस का मतलब ये नहीं कि कोई भी एक बिल कच्चा, एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, एक्साइज लॉ में, सर्विस टैक्स लॉ में हम पढ़ चुके हैं, तो उस फॉर्मेट के हिसाब से एक प्रॉपर पक्का बिल जो है आपके पास होना चाहिए, उसके बेसिस पर आप क्रेडिट जो है वो लेंगे। जैसे वैट में भी होता था, वैट के अंदर भी तो हमने पढ़ा था ना, टैक्स इनवॉइस होता है, एक रिटेल इनवॉइस था, तो टैक्स इनवॉइस क्या था, जिसके बेसिस पर जो क्रेडिट था वो आगे पास ऑन होता था। ऐसे एक्साइज और सर्विस टैक्स में भी इनवॉइस होगा जिसमें प्रॉपरली रेट लिखा होगा, किस रेट पर कितना आपने एक्साइज ड्यूटी पे की है या सर्विस टैक्स पे किया है, उसका फिर जब आपको ड्यूटी पे करने का वक्त आएगा अगले महीने, तो आप उसका क्रेडिट ले पाएंगे। तो दैट इज बेसिकली थ्रू द सिस्टम ऑफ इनवॉइसेस। बस यही बेसिक्स हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द कैपिटल गुड्स। थैंक यू।